राम राम दोस्तों। मैं आज यहाँ पर अपने और एक वीडियो के साथ आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज आरक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों ये यही आरक्षण है जब हमारे संविधान बना था तब कहा गया था सिर्फ 10 साल के लिए इस आरक्षण को रखा जाएगा। इस रिजर्वेशन के वजह से हमारे देश के अंदर कहा गया था सिर्फ दलित SC ST और OBC के रखा जाएगा। और OBC में तो अब जातियाँ बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन अब उसी OBC में जातीय बार को 200 से भी ज़्यादा हो चुका है, या फिर शायद मुझे सही से मालूम नहीं है, उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। या तो SC ST भी जो पहले जातियाँ थी वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी हमारे देश में यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का जो टाइमलाइन है वो बढ़ता ही जा रहा है। 1950 के वक्त में कहा गया था रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल का यानी 1960 तो रहने वाला है। फिर कांग्रेस को समझ में आ गया फिर कांग्रेस को खुद ही समझ में आ चुका था रिजर्वेशन का कितना फायदा है। अगर हम लोग रिजर्वेशन का रोटी फेंकते रहेंगे तो फिर दलित SC ST OBC ये सब हमें वोट देते चलेंगे। और ऐसे भी राजनीति के नाम पर, हिंदुओं को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम लोग ऐसे भी तूत के रख सकते हैं। मुसलमान के साथ ऐसा करेंगे तो पॉन हो जाएगा, इसलिए मुसलमान को बात दे दो। उनके लिए सिर्फ एक ही जाति रखा है OBC A। उनके लिए कास्ट सिस्टम में सिर्फ एक ही है OBC A वाह। और हमारे लिए कास्ट सिस्टम में हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए SC ST OBC B। किस तरह का राजनीति मुझे खुद समझ नहीं आता। पूरी तरह से हमें ही बांटने के लिए बनाया गया है और कुछ भी नहीं। एक कास्ट सिस्टम सिर्फ हमें बांट रहा है और कुछ भी नहीं दोस्तों। इससे ना ही ST का कोई लाभ हो रहा है, ना ही ST का लाभ हो रहा है। इसमें ज़्यादा उन लोग के लाभ हो रहा है जो लोग जिनके फैमिली के पहले से या कोई इंसान चाकरी कर चुका है। जैसे कि हमारे आसपास में हैं ऐसे कुछ लोग। हमारे घर के आसपास में एक ऐसा मास्टर है जो अभी एक हाई स्कूल का हेडमास्टर बन चुका है, लेकिन फिर भी उसके लड़के अब भी OBC B का हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्रीमी को तो भी इंट्रोड्यूस करने की क्या मतलब था। आगे तुम लोग को कुछ करना ही नहीं तो भी क्रीमी कहने की भी क्या जरूरत था, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है क्रीमी को बात दो ना। क्या करूँ, उसी के अंदर रखना है, बस उसी के अंदर रखना है जिससे बस वोट ले पाए। या तो भी मैं ये भी कह सकता हूँ BJP इसके अंदर थोड़ा अच्छा नहीं है। BJP खुद इसी का राजनीति कर रहा है दोस्तों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या हमारे देश को भी या विकसित भारत बन सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं हुआ तो भी विकसित भारत दूर की बात है। हम लोग यहाँ पर एक डेवलपमेंट क्रांति से बाहर कर थोड़ा सा भी डेवलप नहीं कर सकते। जितना डेवलप कर पाए शायद उससे भी पीछे जा सकते हैं, क्योंकि आप कहा जा रहा है कांग्रेस रूल जितने स्टेट हैं उनके अंदर कहा जा रहा है रिजर्वेशन को 12 कर 50% से 80% तो कर देंगे। या तो अभी जो बिहार का चुनाव हो रहा था तो अब RJD दल के जो नेता था उसने खुद कहा था रिजर्वेशन को 12 को हम लोग 85% तो कर देंगे। और इसलिए मैं अभी इस रिजर्वेशन केस के अंदर अजीत दा के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। हाँ, वही अजीत भारती जो यहाँ पर इसका बात को उठा रहा है। हाँ, मैं